हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है गुरुवार और सुबह का ही टाइम है। सुबह के करीब 5:45 या 6 हो रहे होंगे। तो टाइम अभी मैंने तुरंत का देखा नहीं है। उठ मैं गई थी 4:45 बजे ही। तो उठने के बाद वही पानी पीना, झाड़ू लगाना। थोड़ा सा मैं आजकल जैसे 1 हफ्ते 10 दिन से सुबह ही झाड़ू किचन में बरामदे में ऐसे लगा देती हूँ। बहुत डीपली नहीं, बहुत अच्छे से नहीं क्लीन करती हूँ, बस ऐसे ही नियम से लगा देती हूँ। उसके बाद में फिर लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाया मैंने, ब्रश किया और उसके बाद चली गई थी योगा करने। तो योगा एक्सरसाइज करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, 30 से 40 मिनट। उसके बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो चाय मैंने रख दी है और इधर अब आलू धो रही हूँ। तो आलू कुकर में डाल के उबालूंगी। बनाना है आज आलू के पराठे। तो इनको टिफ़िन में ले जाने के लिए आलू के पराठे बनाने हैं। तो वही नाश्ता हो जाएगा हम लोगों के लिए। और साथ के साथ दोपहर का खाना भी बना दूंगी, क्योंकि ये दाल चावल मतलब खा के जाएंगे और आलू के पराठे जो है टिफ़िन में लेके जाएंगे। एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता ना, कि सुबह भी खाओ फिर दोपहर में भी वही खाओ। तो अलग अलग ही मैं बना देती हूँ, कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही लेके भी चले जाते हैं। कोई ये नहीं है कि नहीं, जो वो खाएंगे वो लेके नहीं टिफ़िन में जाएंगे। तो कभी जो अच्छी सब्जी रहती है या उनके मन वाली सब्जी रहती है तो वही सब्जी रोटी भी दे देती हूँ। तो फिर वही आलू मैंने इधर रख दिया है, इधर चाय हो रही है। तो उसके बाद पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह ना 1 कप अगर चाय मिल जाती है तो फिर एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। गर्मी हो या ठंडी, देखिए चाय जो सुबह का नियम हो गया है ना, तो 1 कप चाय चाहिए ही होता है। तो चाय मैं पी ली थी और आलू भी हो गया था। तो आलू निकाल के फिर मैंने इसमें दाल रख दिया है। तो सुबह थोड़ा सा ना जल्दबाजी करनी होती है मुझे नाश्ता और खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोनों साथ में बनाने होते हैं ना। तो थोड़ा सा अगर मैंने आलस किया या थोड़ा सा लापरवाही की ना, तो फिर लेट होने लगता है। और इनका क्या है ना कि ये 5-10 मिनट भी मतलब, और 5-10 मिनट पहले ही मुझसे पूछने लगते हैं कि खाना हो गया है ना, खाना हो गया है ना। तो लेट अगर हो गया तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, या फिर जो नाश्ता बना है वही खा के लेके चले जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ ना कि खाना और नाश्ता ये दोनों सुबह सारा काम छोड़ के ये पहले निपटा दूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद तो काम घर के हैं होते रहेंगे। तो फिर दाल मैंने रख दी थी और इधर यही तन्मय के कुछ कपड़े मैंने सारे मतलब कल धो ही दिए थे, कुछ बाकी रह गए थे। तो इनको साथ के साथ मशीन में डाल दे रही हूँ, ताकि इधर ये होते रहेंगे, बाद में आऊँगी तो खंगालूँगी। फिर इधर मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ या मैं जो डालती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो जब तक तेल गरम हो रहा था, इधर मैंने आलू जो बॉयल करके रखा था उसको भी छील ले रही हूँ। तो सब्जी में देखिए मैं डालूँगी प्याज और करेला कट किया है, टमाटर डालती हूँ, लहसुन और नमक मिर्च, काली मिर्च पाउडर जो आता है तो वो डालती हूँ। और इसी से ना बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लहसुन डाला था, फिर करेला डाला, उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के, करेले की सब्ज़ी में ना प्याज जितना रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। अगर प्याज आप कम कर देंगे ना तो सब्ज़ी में कड़वापन थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है। तो मेरे पापा तो जैसे ना कड़वी जो सब्ज़ी होती है उसी को खाते हैं। उनको जैसे शुगर के वो पेशेंट हैं, तो उनको वही वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है कि बिल्कुल करेले की सिर्फ हो, उसमें प्याज बहुत कम हो और कड़वा कड़वा ही उनको अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं इस तरह से। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और पहले ये सब्ज़ी करेले का बिल्कुल भी नहीं खाते थे, लेकिन अब इस तरह से बनाती हूँ ना तो ये भी बहुत मन से खाते हैं। तो इधर मैंने आलू को भी मैश कर लिया है और इसमें धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब पेस्ट बना के मिला लिया अच्छे से। इसको फ्रीज में रख दूंगी, थोड़ा सेट हो जाएगा। तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो भरने में आसानी रहती है। और इधर मैं इसमें वही हल्दी और काली मिर्च, नमक का पाउडर डाल दूंगी। बस, कोई और मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ। आप धनिया पाउडर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और सब्जी उधर बन रही थी, फिर इधर मैंने रोटी इनके लिए मैं बना रही हूँ, ताकि रोटी बन जाएगी तो फिर तुरंत के तुरंत आलू के पराठे मैं बना दूँगी।
तो रोटी बना के सब्जी भी हो गई थी, तो मैंने उन्हें दे दिया था खाना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो आलू के पराठे या ये ट्रायंगल शेप वाले पराठे बनाने होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको मैं थोड़ा और पहले ही करने लगती हूँ। तो बस यहाँ पे इनका टिफ़िन भी भर दे रही हूँ। तो बस इनको ले जा के रख दूँगी वहाँ पे, तो ये अपना लेके चले जाएंगे। तो फिर मैं अपने लिए और तन्मय के लिए पराठे बनाऊँगी नाश्ते के लिए। सब्जी का पूरा वीडियो मैं ले नहीं पाई, तो उसमें जो है प्याज टमाटर जब हो गया था, सॉरी प्याज और करेला जब हो गया था, आधा पक गया था, तो मैंने उसमें एक टमाटर कट करके डाल दिया था और अच्छे से भून दिया था। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे और ये जा भी चुके हैं। इनको मैंने खाना और टिफ़िन सब कुछ दे दिया था। और अब मैं अपने लिए लास्ट में बना रही हूँ चाय इधर, और इधर जो रात का दूध था उसको भी रख दिया है। और जब तक चाय होगी तब तक किचन को भी समेट लूँगी, सारा सामान जहाँ रखना है वहाँ पे रख दूँगी, तो ये सब काम भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो अब पूरे किचन की और पूरे घर की सफाई यही बची है और सारा खाना पीना का मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं वही नाश्ता करूँगी। और चाय ना मैंने थोड़ा अपने लिए ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि आलू के पराठे के साथ मुझे चाय पीनी है, तो थोड़ा सा चाय ज़्यादा ही लगता है। तो जब तक चाय पक रही थी, इधर थोड़े बहुत बर्तन थे तो उनको भी मैं धुल ले रही हूँ। तो लास्ट में मुझे सिर्फ गैस पोंछना रहेगा और सारा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में इधर समेटने, क्योंकि दूध आ गया था आज वाला भी, तो उसको भी मैंने गैस पे रख दिया है। तो जब तक दूध उबलेगा, गैस ठंडा होगा, तब तक मैं इधर का काम सारा समेट लूँगी। तो कपड़े जो कल के सूखे हुए थे तन्मय के, वो सब मैंने मोड़ के रख दिए हैं। प्रेस करने वाले अलग कर दिए हैं, तो उनको अब जब टाइम मिलेगा तब प्रेस करूँगी। और प्रेस करने वाला काम ना सुबह के टाइम मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, उसको तो इवनिंग रूटीन में ही करना होता है, शाम के टाइम या कभी कभी रात को भी मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। और सुबह के टाइम अभी गर्मियों में ना झटपट अगर काम ना किया जाए तो लेट होने लगता है। और लेट होने के बाद तो आजकल धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हालत ख़राब हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा आराम करने लगें, पंखे में बैठ जाना, तो उसके बाद फिर काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में ना, जितनी जल्दी से जल्दी आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा और झटपट काम निपटा के फिर आप दोपहर में आराम से आराम कर सकते हैं। तो एक बार जब मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो दोपहर में बिल्कुल आराम रहता है। तो मैं तो जैसे खाना वगैरह सब सुबह ही बना लेती हूँ, तो मुझे दोपहर में बिल्कुल कोई भी मतलब 1-2 घंटे तो बिल्कुल मैं आराम करती हूँ, उसके बाद फिर अगले काम पे लगती हूँ। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद ये इधर वाले रूम को ना, जैसे मैं झाड़ू तो लगा देती हूँ, लेकिन इसमें पोछा नहीं लग पाता है, क्योंकि इसका जो है फर्श बहुत ही खुरदरा है। तो इसमें टाइल्स वगैरह लगवाने हैं, लेकिन अभी तो नहीं लग पाया है, लगेगा। अब देखा जाएगा, जब बजट इसका तैयार हो जाएगा तब इसमें भी काम लगेगा। तो इसको मैं ना धो देती हूँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे धुल दिया जाता है। तो कभी ये भी संडे के संडे धो देते हैं, तो लेकिन मुझे आज गंदा लग रहा था तो मैं इसे साफ़ कर दे रही हूँ। आजकल धूल वगैरह ना, इसमें पोछा नहीं लगता है तो थोड़ा सा धूल ज़्यादा दिखने लगते हैं, और धो दिया जाता है तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। तो पूरे रूम को मैं धो दे रही हूँ। तो सारा काम मेरा मॉर्निंग का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने धोने, फिर नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये शाम का टाइम है, करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो दोपहर में तो वही है, कोई काम होता नहीं है आजकल, आराम होते हैं। और वही मैं एडिटिंग वगैरह ये सब कर लेती हूँ दोपहर में ही। सोने के बाद थोड़ा सा 1-2 घंटे आराम करती हूँ, फिर वही ये सब एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद तन्मय को भूख लग गई थी, तो उसे चाहिए था कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे मुरमुरे मैं ले रही हूँ और इसी में प्याज कट करके डाल दूँगी, और ये नमकीन और थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक डाल के मैंने पहले से इसे फ्राई करके रखा हुआ है। वैसे नमक और घी डाल के ही मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन उसे ना सरसों का तेल ज़रूर चाहिए इसमें। तो
जैसे वो बनता है ना, झाल मूड़ी बनाया जाता है, वैसे उसमें तो धनिया मिर्चा और ये सब भी नींबू वगैरह रहते हैं। तो नींबू धनिया ये सब था नहीं, तो बस मैं प्याज कट करके डाल दूँगी, तेल और नमकीन मिला दूँगी ये वाला। तो उसे मैंने दे दिया है खाने के लिए मुरमुरे, और यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग चाय पी रहे हैं, और मुझे ना थोड़ा सा जो है, मैंने सिलाई मशीन को साफ़ वगैरह तो कर लिया था, लेकिन सिलाई अभी इस पर कुछ की नहीं थी। और सिलना मुझे बहुत सारे सामान हैं, और बहुत सारे सामान में क्या है, सारे पुराने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल ही करना है। तो देखिए यहाँ पे एक पिलो था, तो उस पर ना जो है सिमर की जो रुई आती है वो भरी हुई थी, तो ऊपर कवर के ऊपर से वो रुई ना पता नहीं जैसे थोड़ा थोड़ा उसका निकलने लगता है। तो इस पर मैं दूसरा कवर चढ़ा के इसको हाथ से ही पहले सिल दूंगी, और फिर इस पे मैं एक अलग से कवर लगाऊंगी। तो इसकी सिलाई मैं कर दे रही हूँ। तो ये छोटे मोटे काम ना, अभी जैसे गर्मियों में क्या है कि दोपहर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, और सुबह थोड़ा अगर जल्दी काम ख़त्म कर लिए जाते हैं तो शाम का टाइम खाली रहता है। जैसे कपड़े वगैरह तो मैंने कल बहुत ज़्यादा धुल लिए थे, तो आज ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं। सुबह ही नहाते समय ही मैंने 2-3 कपड़े थे तो उनको धुल लिया था। तो ये टाइम थोड़ा सा बचा था, 1 घंटे 1.5 घंटे का मेरे पास खाली टाइम था, तो मैंने सोचा ये कर लूँ। मैं हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन जब टाइम रहता है और ये सब दिमाग में चल रहा था। और ये जो पीछे बैग देख रहे हैं आप ना, इसमें सारे पुराने कपड़े ही भरे हुए हैं, और मेरे दिमाग में है कि इनको मैं सिल के ही कुछ बनाऊँगी। तो इस तरह से पुराने कपड़ों का रीयूज भी हो जाता है। जैसे मैं हमारे सूट वगैरह, प्लाजो, ये देखिए प्लाजो का ही मैं ये पिलो कवर बना रही हूँ, तो दिखाऊंगी आपको बनाने के बाद अभी। तो ये सब कपड़े ना, नाइटी वगैरह जो कॉटन के होते हैं, वो सब भी ऐसे थोड़े बहुत कहीं से फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, किसी न किसी यूज में आ जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन ये पिलो कवर हो गए या सीधे सीधे कुछ सिलना रहा, तो ये सब मैं सिल लेती हूँ, छोटे मोटे चीज़ बना लेती हूँ। तो बस वहाँ यहाँ पे देखिए मैंने ये कवर बना लिया है। तो इसे मैंने ना पुराने अपने प्लाजो का ही बनाया है। तो पहले मैं सोच रही थी कि नहीं हो पाएगा, बड़े पिलो में, कुशन वगैरह में ही होगा। फिर मैंने देखा इसको नाप के, तो लगा कि हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बना दिया है इसे, और ये मैं उसका भी दिखाती हूँ। एक प्लाजो का मैंने बनाया, तो एक पैर के प्लाजो का एक पिलो का हो गया, और दूसरे का मैं बनाऊँगी। ये देखिए है दूसरे का, फिर दूसरे पिलो का बनेगा, और ये दुपट्टा भी बचा है, तो इसका भी कुछ न कुछ इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह पुराने कपड़ों का मैं यूज करती हूँ। तो वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को